फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के बारे में कि देखिए हमारे लाइफ स्पैन के अंदर कोई घर बनवाता है, ऑफिस बनवाता है। अब होता क्या है, आज के टाइम में जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना, पहले का टाइम डिफरेंट था। पहले के टाइम में क्या होता था, जब मकान मालिक होते थे, ओनर होते थे, उनके पास टाइम होता था, वो खुद मुड्डा लेके बैठ जाते थे। बट आज के टाइम में हम सब बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करता है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हम बार बार देखें। तो उस केस के अंदर कैसे आपको एग्रीमेंट साइन करना है ठेकेदार के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिससे हफ्ते में एक बार आप विजिट करो, आपका काम ऑटोमेटिकली चलता रहे। एंड किन किन क्लॉजेस का आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट साइन करते समय। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एग्रीमेंट के अंदर आती है वो है दोनों पार्टियों का नाम। उसके बाद चीज़ आती है प्रोजेक्ट टाइम लाइन। प्रोजेक्ट टाइम लाइन क्या होती है कि लेट सपोज आज एक घर बनाना चालू करना है, तो कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये टाइम लाइन उसके अंदर मेंशन होगी। दूसरी चीज़ उसके अंदर आती है एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस पेमेंट शेड्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठेकेदार ने बोला कि 2 करोड़ की कॉस्टिंग लगेगी, वो कॉस्टिंग 3 करोड़ तक चलेगी, 3.5 करोड़ तक चलेगी, तो उस केस में क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट हर चीज़ के लिए एक रिटर्न डाउन लिखवाया जाएगा कि सीमेंट, ईट। आज के टाइम में ना इंजीनियर्स आते हैं, वो आपको एस्टिमेट पहले ही निकाल के दे देते हैं कि अगर आप इतने साइज़ के अंदर मकान बनवा रहे हो, इतने प्लॉट के एरिया में बनवा रहे हो, इतने फ्लोर्स होंगे तो कितनी कॉस्टिंग आपकी लगेगी। उसके बाद शेड्यूल्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट कब कब होगा, कितना एडवांस होगा, कैसे होगा। क्योंकि पेमेंट को लेके काफ़ी बार डिस्प्यूट होते हैं। ठेकेदार कहता है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैंने तो इतना काम कर दिया, अब मुझे 10% दो, 20% दो, पैसा बार बार आपसे मांगता है। अब उसके इसके अंदर आप इरिटेट हो जाते हो क्योंकि काम ज़्यादा होता नहीं है और पैसा बार बार मांगता रहता है। या फिर आप एक ठेकेदार हो, आपने क्लाइंट का काम कर दिया, क्लाइंट का काम चालू कर दिया, अब बीच में क्लाइंट ने क्या करा, पेमेंट देने में कर दिया आनाकानी, कहा कि यार पेमेंट दूंगा पूरा मकान कंप्लीट हो जाएगा तब या बाद में। उससे आपका नुकसान होता है क्योंकि आपको तो लेबर को डेली पे करना है। तो पेमेंट के टर्म्स शुरुआत से क्लियर होनी चाहिए कि कैसे पेमेंट जाएगा। अब कई बार पेमेंट के टर्म्स को लेकर ऐसे लिखवाया जाता है कि 2 साल लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो हर महीने, अब जैसे 2 साल लग रहे तो 24 महीने, अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल कर आ रही है लेट्स सपोज 48 लाख रुपीस, तो हर महीने 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर होते जाएंगे। या फिर जितना जितना काम होता जाएगा स्क्वायर फीट के हिसाब से उतना उतना पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये पेमेंट की टर्म्स को डिटेल के अंदर लिखवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी चीज़, राइट टू स्टॉप वर्क। अब देखिए दोनों पार्टीज़ के पास राइट होने चाहिए। अगर लेट सपोज आप किसी से घर बनवा रहे हो, वो घर ढंग से नहीं बनवा रहा है, काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो आपके पास राइट होना चाहिए उसके काम को स्टॉप कराने का। ठेकेदार के पास, कॉन्ट्रैक्टर का से राइट होना चाहिए। अगर उसको पेमेंट नहीं मिल रही है, टाइमली पेमेंट नहीं आ रही है, तो वो भी काम को रुकवा सकता है। चौथा पॉइंट, एक्ट ऑफ गॉड। अब ये क्या है, देखिए कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जो ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से घर का जो ढांचा बना हुआ था या फिर जो बिल्डिंग बनी हुई थी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे टूट गई, बहुत भारी नुकसान हो गया, तो उस लॉस को कौन बियर करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए। काफ़ी लोग नहीं दिलवाते हैं। फिर है डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि देखिए घर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें रॉ मटेरियल निकल कर आता है, वेस्टेज निकल कर आती है, तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कौन उसका खर्चा देगा, कौन क्लीनिनेस का ध्यान रखेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट के अंदर आता है कि अगर प्रॉपर्टी बननी थी 2 साल में, टाइम लग गया 3 साल का, 4 साल का, तो उस समय की पेनल्टी कौन भरेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस कौन देगा, एक्स्ट्रा टाइम का जो नुकसान हुआ है ठेकेदार उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अंदर ही पेनल्टी में अमाउंट को मेंशन करा देना, तो ये आपका जो एग्रीमेंट है ना, इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो बन जाए कमर्शियल कोड का, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। और देखिए कभी भी आप एग्रीमेंट करो किसी ठेकेदार के साथ, वैसे तो हमेशा एडवाइजेबल यही रहता है कि मटेरियल आपका होता है, ठेकेदार सिर्फ लेबर देता है, बट आपको लगता है कि मटेरियल भी सामने वाले का हो, लेबर भी सामने वाले की हो, तो उस केस के अंदर एक वर्कशीट बनाओ, उसके अंदर लिखो कि सीमेंट आएगा तो एक रेट का आएगा, अंबुजा सीमेंट का आएगा, और रेट पहले लिख दो। ऐसा नहीं हो कि आपने 200 रुपये के हिसाब से सीमेंट को डिसाइड कराओ और उस समय सीमेंट की रेट बढ़ जाए। जब वो लेकर आए वो हमेशा महंगा लेकर आए, जब सीमेंट ज़्यादा महंगा हो। तो एक एवरेज रेट को डिफाइन करो, मिट्टी कहाँ से लेनी है, ईंट कहाँ से लेनी है, पाइप कौन सी क्वालिटी के आएंगे। क्वालिटी का आप कभी भी
ऑडिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उस वर्कशीट के अंदर मेंशन करा दो कि ये सीमेंट की क्वालिटी होगी, ये मिट्टी की क्वालिटी होगी, ये ईंट की क्वालिटी होगी, ये उसके कॉस्टिंग एंड प्राइस होंगे। लेटर ऑन प्राइस बढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो ठेकेदार की गलती है, उसको एक्स्ट्रा प्राइस बियर करना पड़ेगा। या फिर एग्रीमेंट के अंदर ये आ जाएगा कि जब प्राइजेस बढ़ेंगे और अगर एक्सेस प्राइस पे लाना पड़ता है तो उसको कौन बियर करेगा, आधा आप बियर करोगे, आधा ठेकेदार बियर करेगा, या फिर पूरा ठेकेदार बियर करेगा। ये सारी चीज़ें एडवांस के अंदर ही क्लियर कर लो ठेकेदार से बैठ के, जिससे लेटर ऑन डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, लमसम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम 5 करोड़ दे रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट है, ये नक्शा है, आपको ऐसा घर हमको 2 साल में बना के देना है। कोई लोग टाइमली बेसिस पे करते हैं, कहते हैं कि हम डेली लेबर वेजेस के हिसाब से आपको पेमेंट करते जाएंगे। और कई लोग सिर्फ लेबर का करते हैं कि हम लेबर का ठेका दे रहे हैं, ये 500 स्क्वायर फीट का घर बनना है, इसके अंदर ये चीज़ें लगनी है, इतने वॉशरूम निकलना है, इतना बेडरूम निकलना है, बाकी जो मटेरियल है वो हम ला के देंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। आप कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाएं, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, शॉप का हो, किसी भी चीज़ का हो, हमेशा कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट को साइन करवाना ही करवाना। नहीं तो बाद में क्या होता है, ठेकेदार ने मना कर दिया काम करने से, कोई डिस्प्यूट हो गया तो वहाँ पे क्या दूसरा ठेकेदार को लेकर आना, लेबर को चेंज करवाना, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए शुरुआत के अंदर सारे टर्म्स को क्लियर रख दो, जिससे आपको दिक्कत ना आए, आपको बार बार विजिट ना करना पड़े कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के बारे में और जानना है या आपको ड्राफ्ट कराना है तो आप हमको इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मेरी टीम आपको कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने में, बनाने में मदद कर देंगी। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों के पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।